तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक डेरिवेटिव, है ना। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सीधा एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसको देखना। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 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 एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। बेटा ये क्वेश्चन है। बेटा एक बार इस सीरीज को देखो, चले जा रही है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, कभी ख़त्म हो रही है? बेटा ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अब ना मुझे एक बात का जवाब देना यार, अगर मैं समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल दूँ, क्या समुद्र पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस पर ध्यान दो। y क्या है? एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर डॉट 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 चले जाना है ना। अब अगर इसमें से मैं एक x छुपा लूँ तो क्या बचेगा? x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, क्या मैं उसको भी y लिख सकता हूँ? भाई y का मतलब क्या है? x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स है। अगर मैं एक x छुपा लूँ तो उसका मतलब भी क्या है? y तो है x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अच्छे से आ रही है? तो ध्यान देना, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? भाई y का मतलब क्या था? x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर x। अगर मैं एक x छुपा लूँ तो क्या बच गया? x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक x बच गया, तो उसको मैं y लिख सकता हूँ ना। इतना सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अच्छा, अब इसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x। ये हो गया? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब सुनो, हमें निकालना होता है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो लॉग y का क्या हो जाएगा? 1/y dy बाई डी एक्स। बेटा यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना भाई। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज प्लस y एज इट इज। बेटा log x का क्या हो जाएगा? 1/x। अच्छा, ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो। समझ में आ गया बेटा? इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, निकाल लो। ये क्या बच गया? 1/y माइनस लॉग x, और इधर क्या बच गया? y/x। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से? dy बाई डी एक्स 1 माइनस y लॉग x/y इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब ये y ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y लॉग x। बेटा ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का। समझ में आया? कुछ समझ में आया बेटा? कैसे करना है एक बार इसे नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करना। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। एक बार बेटा आप ट्राई करना, कैसे करोगे? इसमें बताना पहला स्टेप क्या करोगे? भाई इसको y लेट किया हुआ है मैंने। अगर मैं पहला वाला एक रूट छुपा लूँ तो अगला भी तो y बचेगा। अगर मैं ये पहला वाला छुपा लूँ तब भी तो बेटा क्या बच रहा है? y बच रहा है ना। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि अगर एक छुपा लूंगा तब भी तो वही चीज़ बन रही है, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब एक काम करो, इसका डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब आप डायरेक्ट करोगे, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर स्क्वायरिंग कर लोगे ना दोनों तरफ तो ये रूट हट जाएगा, तो डेरिवेटिव करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो एक बार आप लोग स्क्वायरिंग करके करो, फिर मैं करता हूँ। करो, चलो मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच करो। मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये बन जाएगा
वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, हो गया। साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, y का क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ गया। अब सुनो, dy बाई डी एक्स ये रहा, dy बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो, इक्वल्स टू cos x, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, cos x अपॉन 2y माइनस 1। समझ में आया बच्चों, आ गया सबको समझ में, पक्का। एक बार बड़ा अगला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन है ये, क्या वो तो जब करते हैं जब वाई क्या हूँ बहुत सारे हो, यहाँ पे तो हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकता है। आगे चलो नेक्स्ट अगला, ये क्वेश्चन करो, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, इसे करो बेटा। अब बताओ इसमें कैसे लेट करोगे, वेरी गुड, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। अब क्या इसमें लॉग लोगे, नहीं, e की पावर एफ एक्स का डायरेक्ट होता है, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है ना। करो, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एक्स का 1 y का dy बाई डी एक्स। चलो e की पावर x प्लस वाई प्लस dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो, x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स कॉमन, 1 माइनस ई की पावर x प्लस वाई, तो यहाँ से जो आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई 1 माइनस ई की पावर x प्लस वाई। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, आ गया। चलो किसको, ई की पावर x प्लस वाई तो है ऐसे पावर में नहीं, नीचे ये, बट यहाँ अच्छा तो ये कह रहा है कि ऐसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो पावर में है ना यार, तो पावर में लिखूंगा ना, ये थोड़ी होगा यार। अगला क्वेश्चन, बट अगला क्वेश्चन करना एक बारी, अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, आपका एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x डॉट 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 इन्फिनिटी, समझ गए। अब इसको लेट तो कर लेंगे 10x की पावर y, लेकिन आपने जो निकालना है वो निकालना क्या है, आपने निकालना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। आपने जो dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई 4 निकालना है, जो भी है करो, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूँगा। नहीं कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, पहले करो तो सही। आई थिंक आंसर 2 है इसका, शायद, मुझे पता नहीं, अभी श्योर नहीं है। बेटा मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखो जिसका नहीं हुआ। क्वेश्चन था ये, सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। अब इसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10x की पावर y हो गया। अब सुनो, log y इज इक्वल टू y log 10x, ये हो गया। अब डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, log y का क्या हो जाएगा,
1/y dy बाई डी एक्स। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज प्लस y एज इट इज log 10x का क्या हो जाएगा? 1/10x और 10x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर x। बेटा बात समझ में आई सबको? अच्छे से आ गई। dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, इन्हें एक साथ कर लो। तो ये क्या बच गया बेटा? ये बच गया y, एक मिनट सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। हाँ बेटा बोल क्या करिए? अच्छा ये हाँ यहाँ रह गया ना, log 10x। हाँ ये रह गया था y सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अच्छा dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/y माइनस log 10x। ये क्या बच गया? y सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। ये इसका बेटा एलसीएम ले लेता हूँ मैं एक बारी। अच्छा dy बाई डी एक्स इंटू, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो बेटा बन जाएगा 1 माइनस वाई log 10x अपॉन y। इधर क्या बच गया? y सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। ये बस इधर ये बच गया इधर, ठीक है। अब ये y ऊपर जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x टू 1 माइनस वाई log 10x। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अब मुझे क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो अब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा बेटा एक बात ध्यान देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ तो आप लोग क्या पुट कर दोगे? पाई बाई 4। लेकिन जहाँ y है वहाँ क्या करोगे? नहीं तो दिक्कत आ गई बेटा, है ना? ये चीज़ क्वेश्चन में फंसाने वाली है। तो बेटा इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब सुनना ध्यान से, y क्या है बेटा? y ये चीज़ है, या तो ये देख लो या तो ये देख लो। पता लग गया? अब एक काम करते हैं, हाँ जब आप करोगे एग्जाम में इसी के साइड में एक काम करना, लिखना व्हेन x इज इक्वल टू 1। y बेटा ये चीज़ है, या तो ये है या तो ये, कुछ भी ले लो। मैंने चलो ये ले लिया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 पाई बाई 4 की पावर, चलो y ले लेते हैं। पता लग गया? अब 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 1 होता है बेटा। 1 की ना पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है बेटा। 1 की पावर कुछ भी हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? जब x की वैल्यू 1 थी तो उस केस में y की वैल्यू क्या है? 1। तो अब एक काम करेंगे, जब इसमें x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करूंगा, अरे x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट किया मैंने, सॉरी। जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो उस टाइम y की वैल्यू कितनी है? 1। तो अब इसमें जब x की जगह पाई बाई 4 पुट करूंगा तो y की जगह क्या पुट करूंगा? 1, है ना? तो y की जगह बेटा कितना हो गया? 1 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 1 माइनस वाई की जगह 1 log। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? साइड में कर देना बेटा, साइड में, ठीक है ना? चलो अब इसके बाद 1 सेक पाई बाई 4 कितना हो गया? √2। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? √2। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो log 1। log 1 क्या होता है? 0 होता है। क्या बच गया? 2। ये बेटा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया बेटा? ये आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? पक्का? चलो ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। चलो भाई देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ये आपका 7th क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू क्या है? e की पावर x, e की पावर x, ठीक है, प्लस x e की पावर x
प्लस ई की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर ई। तो मुझे कुछ प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, जो दे रखा है वो अपने आप आंसर आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा बड़ा टाइप है, सुनना। मतलब y ये दे रखा है, मैं dy बाई डी एक्स निकालना है। अरे बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, क्या इसमें इस वाले पार्ट में लॉग लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा भाई? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लगेगा। क्या इस वाले पार्ट में लॉग लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लगेगा। क्या इस वाले पार्ट में लॉग लगेगा? बेटा तो उसमें एक ही था ना पावर, बस यहाँ तो बहुत सारे हैं ना ऊपर, देखना। बेटा y तब लेते हैं जब इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये इनफाइनाइट सीरीज थोड़ी है, समझ गया ना? देखो भाई यहाँ पर भी लॉग लगेगा, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, यहाँ पर भी लॉग लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए कि 3-4 पार्ट हो, 3 में लॉग लग रहा हो, तो इनको अलग अलग से लेट कर लो, u v w। तो एक काम करते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू ई की पावर x ई की पावर x, v इज इक्वल टू x की पावर e की पावर x, और w इज इक्वल टू e की पावर x की पावर x की पावर e। समझ गए? अब मेरी बात सुनना बच्चों। नाउ देयरफॉर y क्या हो गया? u प्लस v प्लस w, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, ये हो गया। इसे बेटा फर्स्ट लेट कर लिया। अब मुझे dy बाई डी एक्स के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? du बाई डी एक्स भी चाहिए, dv बाई डी एक्स भी चाहिए, और dw बाई डी एक्स भी चाहिए। एक मिनट स्टॉप राइटिंग देख लो। पहला du बाई डी एक्स कहाँ से आएगा? u का डेरिवेटिव करने से, e की पावर x की पावर e की पावर x, ये था। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे log लेना पड़ेगा, है ना? टेकिंग log बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो log लूंगा तो log u इज इक्वल टू log e की पावर x e की पावर x, ये हो गया। अब सुनो, log u log m की पावर n क्या हो जाएगा? n log m हो गया। अच्छा log e क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log u इज इक्वल टू x e की पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो फिर से log लूंगा। ex क्या? log m की पावर n, तो n आगे, ये बेटा m है ना, और n ये सारा है, m की पावर n। समझ गए बेटा? अच्छा तू बेटा m इसको ले रही है? नहीं बेटा इसको ले, log m की पावर n। समझ गई? चल इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा नहीं, आपको पता है फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो फिर लेंगे log, अगेन टेकिंग log, अगेन टेकिंग log बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log ऑफ log u इज इक्वल टू log x e की पावर x। बेटा कोई डाउट किसी को? अब देखो ये क्या बन गया? log ऑफ log u इज इक्वल टू e की पावर x इंटू log x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। log ऑफ log u का होगा 1 अपॉन log u इंटू log u का 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज e की पावर x का e की पावर x होता है, अगली बार फर्स्ट एज इट इज log x का होता है 1 बाई एक्स, डी यू बाई डी एक्स। यू log u ऊपर चला गया, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ गया, log x प्लस 1 अपॉन x, ये आ गया। अब सुनो, u की वैल्यू क्या थी बेटा? u की वैल्यू ये थी, e की पावर x e की पावर x, e की पावर x e की पावर x। अच्छा log u की वैल्यू क्या थी? x e की पावर x, e की पावर x, log x प्लस 1 बाई एक्स। बेटा ये क्या आया अभी तक? डी यू बाई डी एक्स आया। एक बार ना इसे लिख लो कि डी यू बाई डी एक्स ही आया, लिख लो एक बार, इसे नोट कर लो, फिर मैं डी वी बाई डी एक्स करता हूँ। देखो बेटा अभी डी यू बाई डी एक्स किया है, अब ना मैं करूँगा डी वी बाई डी एक्स। अभी एक बार डी यू बाई डी एक्स को आप लोग याद रखना, ठीक है? आप लोग लिख लिया, मैं आपसे पूछूंगा। अब मैं बात करता हूँ वी की।
अब v लिया मैंने, v क्या था मेरे पास, v था मेरे पास x e की पावर x, ये था बेटा। अच्छा क्या यहाँ पे log लूँगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल लूँगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x की पावर e की पावर x, log v। अच्छा log m की पावर n में क्या होगा, ये आ गई इंटू log x। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे यहाँ पर दोबारा log लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव ईजिली हो जाएगा। देखो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, log v का क्या हो जाएगा 1/v dv बाय dx, सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, e की पावर fx का हो जाएगा e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। समझ गए, बात समझ में आ गई, e की पावर fx का e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, और e की पावर x का फिर दोबारा e की पावर x रहेगा प्लस, अब अगली बार फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x, तो ये तुम्हारा अब v ऊपर आ जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू आ गया v, हाँ लेता हूँ अभी, e की पावर x इंटू log x प्लस e की पावर x इंटू 1/x। अब यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू ये थी x की पावर e की पावर x, यहाँ से बेटा e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x log x प्लस 1/x। समझ गए, ये तुम्हारा क्या आ गया dv बाई dx, एक बार इसे भी नोट कर लो dv बाई dx को। अब देखो बेटा w वाला करते हैं, अब नेक्स्ट है आपके पास w, e की पावर x की पावर e, क्या लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, log w इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर x की पावर e, log w x की पावर e आ गई इंटू log e। समझ गए, अच्छा log e बेटा क्या होता है 1, क्या अब इसमें दोबारा log लूँगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो log लूँगा, टेकिंग log अगेन, तो ये log ऑफ log w इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर e। अब बताना यहाँ से बेटा आगे क्या लोगे, x की पावर e, log ऑफ log w इज इक्वल टू x की पावर e इंटू log x। ये वाली बात समझ में आ गई सबको। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड, log नहीं इसमें फिर से क्यों लेंगे, इसका भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा, देख कैसे, पहले log fx का 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, log w का 1/w इंटू dw बाई dx। बेटा यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या होगा, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x की पावर e का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, अबे x की e की पावर x थोड़ी होगा, वेरी गुड बेटा, e क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो x की पावर e का डेरिवेटिव होगा e x की पावर e माइनस, e कांस्टेंट होता है, जैसे x की पावर n होता है, समझ गए ना, e x की पावर e माइनस 1, बेटा e कांस्टेंट होता है, तो इसमें a नहीं वो a की पावर fx होता है जो तू कह रहा है, हाँ log x का डेरिवेटिव 1/x, चलो dw बाई dx, ये आपका आ गया w इंटू log w। अब सुनना बेटा, e x की पावर e माइनस 1 इंटू log x, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये वाली बात समझ में आई, ये x की पावर e है, ये x की पावर 1 है, तो x की पावर e माइनस 1 हो जाएगा, समझ गए। अब सुनो w की वैल्यू पुट करो, w की वैल्यू क्या थी, e की पावर x की पावर e, log w की वैल्यू ये थी x की पावर e, इन दोनों से x की पावर e माइनस 1 कॉमन आता है, e log x प्लस 1, ये तुम्हारा बेटा क्या आ गया dw बाई dx आ गया। अब आपके पास du बाई dx भी आ गया, dv बाई dx भी आ गया, dw बाई dx भी आ गया। अब इसे कहाँ पुट करूँगा, पुट इन
फर्स्ट। अभी पहले वैसे नोट कर लो, फिर मैं पुट करके दिखाता हूँ। अब आपके पास क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, डी वी बाई डी एक्स भी आ गया और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी आ गया। अब ना मुझे एक बात का जवाब देना, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं था, मैंने सब कुछ हटा दिया था। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। किसकी, जो मैंने वैल्यू निकाली थी, पुट इन फर्स्ट। अब मुझे कोई एक बच्चा अपनी कॉपी दे दो जिसने सारे क्वेश्चन नोट किए हैं। डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या आई थी। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी ई की पावर एक्स, एक बार आप लोग ही मैच कर लेना, ई की पावर एक्स इंटू एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी ये ई की पावर एक्स इंटू, हाँ बेटा दो बार क्यों आ गया ये, अच्छा पहले एक्स भी था ना, एक्स ई की पावर एक्स, बेटा उसके बाद क्या था ई की पावर एक्स, उसके बाद क्या था एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स, प्लस लास्ट वाला क्या था मेरे पास ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर ई। चलो अब इसके बाद एक्स की पावर ई, इसके बाद एक्स की पावर ई माइनस 1, इसके बाद ई लॉग एक्स प्लस 1। बेटा ये आपका आंसर है फाइनल, समझ गए बेटा। हाँ बस यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। तो अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, 7th एक्सरसाइज ऑफ आरडी। लॉग एक्स प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा ना। एक मिनट बेटा, किस में से लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 कैसे कॉमन आ रहा है? नहीं बेटा, 6 एक्सरसाइज 7 3 6 है ये, सॉरी बेटा ये तुम्हारी क्या है, एक मिनट मुझे दिखाना एक बार 6 है कौन सी है। हाँ बेटा 6 एक्सरसाइज ऑफ आरडी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही होमवर्क, आपने ये होमवर्क करना है बस।